हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बहादुर सिंह चौधरी। तो बेटा हम कल वाला टॉपिक को फिर एक बार रिवाइज कराते हैं जो कल मैंने आपको कराया था। तो जो कल मैंने बताया था आपको अणु बताया था और बेटा आणविक द्रव्यमान बताया था, और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताऊंगा बेटा मैं आपको आयन क्या होते हैं। वे पदार्थ जो धातु व अधातु के संयोग से क्रिया करके आयन का निर्माण करते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि धातु बेटा क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। किसमें बेटा? धातु और अधातुओं में, है ना। जो आपने बेटा क्लास 8 में पढ़ा होगा चैप्टर धातु अधातु, है ना, तो उनमें पाए जाते हैं। वो कैसे, मैं एक बार यहाँ बताऊँगा बेटा आपको कि धातु क्या होती हैं। धातु क्या होती है बेटा? ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? त्याग कर, क्या कर बेटा? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं? धनायन बनाते हैं बेटा। क्या बनाती हैं? धनायन बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं Na, सोडियम होता है बेटा, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। क्या करेगा बेटा जी? एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना तो ये बना लेगा Na+। क्या बना लेगा बेटा जी? Na+ बना लेगा। तो आपको ये जो बना है ना, ये कौन सा बेटा? धनायन है। कौन सा बेटा? धनायन। ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनायन, नंबर 2 ऋणायन। ठीक है बेटा, धनायन और ऋणायन 2 प्रकार के आयन होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो मैंने अभी बताया था। अच्छा, अधातु क्या करती हैं? अधातु ये इलेक्ट्रॉन बेटा ग्रहण करती है। क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा? ऋणायन बनाती है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 ने ग्रहण किए, ये क्या ऑक्सीजन है बेटा, तो क्या बना लेगा? O-2 बना लेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आयन होते हैं बेटा, ये लगभग कहीं न कहीं धातु अधातुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक आपको बेटा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें कोई खास टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ इतना ही आता है कि आयन क्या होते हैं कि ये धातु अधातु से मिश्रण से मिलकर या संयोग से मिलकर बने होते हैं। और बेटा ये धनायन, ये 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। आगे इसमें चलते हैं बेटा हम। आज हम, आपको ध्यान हो तो मैंने कराया था, आपको यहाँ कराया था परमाणु क्रमांक,
कराया था ना, और बेटा यहाँ कराया था मैंने परमाणु द्रव्यमान, और यहाँ कराया था मैंने आपको संयोजकता। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूं, मैंने आपको ये चीज़ बता दी बेटा, ये भी बता दी। अब आपको मैं ये बताऊंगा, मैंने उस दिन आपको इसकी परिभाषा लिखा दी थी, लेकिन आज मैं इसको बता रहा हूं ये किस प्रकार इसको निकालते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक तो मैं आज आपको जो सभी 1 से लेकर 30 तक क्या लिखाऊंगा बेटा, मैं आपको तत्वों की संयोजकता लिखाऊंगा, वो कैसे देखो, और निकालने का तरीका। तो निकालने का तरीका मैं आपको कल बताऊंगा, आज सिर्फ मैं आपको इनके कुछ संयोजकता लिखा रहा हूँ जो आपको याद करके लेके आनी है। क्यों? क्योंकि मैं अगला टॉपिक आपको कराऊंगा रासायनिक सूत्र या रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए ये संयोजकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 मैंने हाइड्रोजन है, इसका क्रमांक 1 होता है, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। नंबर 2 हीलियम है, इसका क्रमांक 2 होता है, वैलेंसी भी 0 होती है बेटा इसकी। नंबर 3 है लिथियम, इसकी वैलेंस +1 होती है, क्रमांक 3 होता है। नंबर 4 बेरिलियम है, वैलेंसी +2 होती है। नंबर 5, ये 4 नंबर पे आता है। 5 नंबर पे आता है बोरोन, इसकी वैलेंसी, ये क्या है बेटा, ये सभी क्या है, संयोजकता है बेटा। ये क्या है, ये सभी संयोजकता। जो आपको क्या करनी बेटा, याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। नंबर 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है बेटा कार्बन, इसकी +4 होती है। 7 पे आता है बेटा नाइट्रोजन, इसकी कितनी होती है, +2 होती है, +3 और बेटा +4 होती है। 8 पे आता है ऑक्सीजन, इसकी 8 होती है, -2 होती है। 9 पे आता है फ्लोरीन, क्या आता है बेटा, फ्लोरीन, इसकी -1 होती है। और 10 पे आता है बेटा क्या आपका नियोन, क्या आता है, इसकी 0 होती है, इसका 10 होता है। बात करते हैं 11, और जो Na होता है वो आता है 11 नंबर पर, इसकी जो वैलेंसी है ना बेटा वो आपकी +1 होती है। 12 पे क्या आता है बेटा, आपका आता है मैग्नीशियम, क्या आता है बेटा आपका, इसकी +2 होती है, इसका क्रमांक 12 होता है। 13 मैं बात कर रहा हूँ एल्युमिनियम की, 13 होता है, वैलेंसी +3 होती है। 14 क्या होता है, सिलिकॉन होता है, इसकी वैलेंसी होती है बेटा +4 होती है, ये 14 नंबर पे आता है। 15 पे आता है फास्फोरस, ये 15 पे आता है, +2 +3 +5। फिर आता है आपको 16 पे आता है आपको सल्फ़र, ये 16 नंबर पे आता है, -2 होती है। फिर आता है 17 पे आता है क्लोरीन, -1 होती है और उसका 17 क्रमांक होता है। फिर आता है 18 पे होता है AR होता है 18 पे, वैलेंसी 0 होती है। फिर आता है आपका 19 होता है पोटेशियम, इसका भी 19 होता है, वैलेंसी होती है बेटा +1। और आपका होता है 20, ये होता है कैल्शियम, इसकी वैलेंसी होती है +2, ये आता है 20 नंबर पर। मैं आज आपको 30 तक लिखा रहा हूँ। और 21 पे आता है आपका SC, क्या आता है, SC, इसको बोलते हैं स्कैंडियम, ये होता है स्कैंडियम बेटा, इसकी वैलेंसी होती है +3। फिर आता है आपका टाइटेनियम, Ti, इसकी वैलेंसी होती है +4। फिर आता है आपका 23 नंबर पे वेनेडियम, और वेनेडियम की होती है +2 +3। फिर आता है नंबर 24, ये होता है Cr, इसे बोलते हैं क्रोमियम,
इसकी होती है +2+3 मैग्नीज। ये किस नंबर पे आता है? Mn, ये होता है मैग्नीज। इसकी वैलेंसी +2 से लेकर +7 तक होती है बेटा, है ना। आगे बताएंगे। +6 ये होता है Fe, वैलेंसी होती है +2+3, ये होता है बेटा आपका आयरन, लोहा। और आपका 27 आता है बेटा CO +2+3, इसे बोलते हैं कोबाल्ट। 28 पे आता है बेटा कॉपर, Cu +2+3, इसे बोलते हैं कॉपर, तांबा। और 29 नंबर पे आता है आपका निकिल। तीस नंबर पे आता है आपका जिंक। ठीक है बेटा, तो आप इन सबको याद कर लेना बेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये आपको याद करने सभी। और मैंने साथ ही साथ इन सब की क्या लिखा दी बेटा, आपको बैलेंस भी लिखा दिए, संयोजकता भी लिखा दिए। तो आपको 1 से लेकर 30 तक सभी इनके क्रमांक याद करने, इनके प्रतीक याद करने, और क्या क्या नाम होते हैं नाम याद करने आप इनको। और नाम के बावजूद भी इनकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, जब तक आप इनको नहीं याद करोगे तो कोई भी आप रासायनिक सूत्र नहीं बना पाओगे। इसके लिए इनका होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो इनको आप नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करने के बाद फिर मुझे आप बताना कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। ठीक है बेटा। अच्छा, रासायनिक सूत्र के लिए मैंने भी बताया था आपकी संयोजकता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ आपको नियम लिखा रहा हूँ बेटा। क्या लिखा रहा हूँ? नियम लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो नियम नंबर 1, जब कभी भी रासायनिक सूत्र बनाओगे जब रासायनिक सूत्र बनाते हैं तो धनात्मक पहले आता है और ऋणात्मक बाद में आता है बेटा। ठीक है ना। पहले आप इनको लिख लो, मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाऊंगा, है ना। नंबर 2, जब कभी भी रासायनिक सूत्र बनाते हैं तो तत्वों को देखते हैं और साथ ही साथ
उनकी संयोजकता को देखते हैं। अगर समान संयोजकता है तो उनको आपस में काट देते हैं। अगर असमान संयोजकता है तो वज्र गुणनफल करते हैं। वज्र गुणनफल करते हैं। ठीक है बेटा, जब कभी राशि बनाते हैं तो तत्वों को देखते हैं और साथ ही साथ उनकी संयोजकता को देखते हैं बेटा। अगर समान हो तो आपस में काट कर देते हैं, असमान हो तो क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। ठीक है ना, इसको बेटा आप लिख लेना। देखो, मैं सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। वो कौन सा कि आपको दिया हाइड्रोजन ऑक्साइड का सूत्र बनाओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पहचानोगे कि धनात्मक पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, आप इनको पहचानोगे कि इनका प्रतीक क्या है। मुझे पता है हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पहचानने के बाद आप देखोगे कि इसकी संयोजकता क्या होती है। इसकी होती है -2 और इसकी होती है +1। ठीक है ना, -2 और +1 इसके क्या होती है बेटा, संयोजकताएं होती हैं। जब आप इन संयोजकताओं को देखोगे, अगर समान होती तो क्या कर देते, हम काट देते। अभी आगे बताऊंगा बेटा मैं। अब ये कैसे, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर असमान आती है तो क्या करते हैं, वज्र गुणनफल करते हैं। तो इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा आपके सामने, H2O। अगर एक तो आपके सामने ये आ गया, अगर दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, सोडियम क्लोराइड। क्या बेटा, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बनाइए। तो आप क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड के साथ आपको पता है सोडियम Na होता है। क्या होता है, Na। क्लोराइड अर्थात क्लोरीन, क्लोराइड क्लोरीन वो होता है Cl। क्या होता है, Cl। ये होता है -1 और ये होता है +1। अब आपको दिख रहा होगा दोनों कैसे हैं, समान है ना बेटा। जब समान आते हैं इनको आपस में क्या कर देते हैं, काट देते हैं और मिला के लिख देते हैं। तो क्या बन जाता है, NaCl। तो आपको यहाँ दोनों में नज़र आ रहा होगा, ये तो समान वाला था और ये कैसा था, असमान वाला था। तो बेटा आपको मैंने लिखा रखा है कि जब कभी भी आपको समान या असमान लिखना होगा तो असमान में
क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे और समान में आपस में उनको काट देंगे। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट लिखा रहा हूँ बेटा, आपको धनात्मक और ऋणात्मक कैसे पहचाने, धनात्मक और ऋणात्मक कैसे पहचाने। जिस तत्व के पीछे ईएम लगा हो, क्या लगा हो, ईएम लगा हो, तो वो धनात्मक होता है। जिस तत्व के पीछे आयड क्या लगा हो, आयड लगा हो, वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे सोडियम, ईएम आ रहा है ना, तो क्या हो गया, धनात्मक हो गया। सोडियम, ईएम जिसके पीछे ईएम आता है वो धनात्मक होता है, और जिसके पीछे आइड, क्लोराइड, अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये हो जाएगा क्लो, है ना, क्लोर प्लस आइड, ऐसे बनेगा ना। तो आइड आ रहा है ना, और मैंने बताया था आइड आता है तो ऋणात्मक होता है। ऐसे में इसको खोलूँगा, सोडियम, सोडियम, तो ईएम आ रहा है तो क्या होगा, धनात्मक। ज़्यादातर है बेटा ये रूल फॉलो होता है, जिसके पीछे ईएम आता है वो धनात्मक होता है, और जिसके पीछे आइड आता है वो क्या होता है, ऋणात्मक आता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको कल याद करके लेके आनी है। 1 से लेकर 30 तक आपको सभी तत्व याद करके लेके आने, और जो मैंने 2 नियम लिखाए उन 2 नियम को याद करके लेके आना है, और फिर हम कल आपको इसी अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार आपको बना सिखाएंगे। बहुत ईजी है, आप तुरंत ही सीख जाओगे। ठीक है ना बेटा। वीडियो कैसी लगी, थैंक यू।